जी बिल्कुल। धन्यवाद ऑल द सर। बेस्ट। जी थैंक यू सर। उपाध्याय सर, नेक्स्ट है हमारे प्रत्याशी हैं, वो है दिलीप कुमार। दिलीप जी। दिलीप जी, नमस्ते सर। दिलीप जी नमस्ते। आवाज कम आ रही है दिलीप जी। यस सर। दिलीप कुमार जी नमस्ते। सर आपकी आवाज मेरे पास आ रही है? हाँ नमस्ते। नमस्ते सर। आप बीटेक किया आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और अभी कोई जॉब नहीं कर रहे आप? जी सर। नहीं सर। आप रहने वाले बीकानेर के हैं। यस सर। बीटेक किया है तो फिर आपसे एक दो सवाल साइंस के बारे में पूछ लिए जाएं, साइंस से संबंधित, जी है ना? जी जरूर सर। मैथमेटिक्स और फिजिक्स और ये पढ़ी है, तो वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में कोई जानकारी है आपको? यस सर, थोड़ा उसकी विधियां अलग होती है। हमें गुणनखंड के लिए और भाग के लिए वैदिक मेथड मैंने यूज किया है पहले। उसके बारे में ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं रहेगी। कौन है इसके ओरिजिन, किसने के ओरिजिनेटर कौन है इसके? वैदिक मैथमेटिक्स के ओरिजिनेटर कौन मुझे है? इसकी जानकारी नहीं। कौन सबसे पहले लाए इसको बाहर? सॉरी सर। चलो, सॉरी सर। एक ये बिग बैंग थ्योरी होती है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत क्या? सर ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में बिग बैंग थ्योरी सामने आती है हमारे। उसमें यह है कि पृथ्वी और अन्य जो ग्रह है, पूरा सौर मंडल एक ही पिंड से अलग होकर के बना है, और एक पिंड में विस्फोट हुआ, उसके तहत पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ और सूर्य उसका केंद्र है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मून? चंद्रमा का डायमीटर क्या है? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो अपनी धरती की, पृथ्वी की उम्र के बारे में बता सकते हैं? कितनी अनुमानित है? लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व सर पृथ्वी का निर्माण हुआ है। नहीं नहीं, इसकी उम्र कितनी है? व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ? पृथ्वी की उम्र कितनी मानी गई है? सॉरी सर। अच्छा, पृथ्वी को गोल बताने वाले प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए, जिन्होंने पृथ्वी को गोल बताया और सूर्य के चारों तरफ घूमती है ऐसा कहा, 4वीं शताब्दी ईस्वी में। ये सर हमारे एक वैज्ञानिक रहे आर्यभट्ट, उन्होंने बताया पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। हाँ हाँ। और एक सवाल साइंस का, एक गैलेक्सी किसे कहते हैं? गैलेक्सी सर पूरा सौर मंडल है। हमारा जो सौर मंडल है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह और उपग्रह परिभ्रमण करते हैं, वो सब मिलकर के गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। और इसी तरह ब्रह्मांड में इस सौर मंडल के अलावा और भी दूसरी गैलेक्सी हैं जो अपने तो गैलेक्सी और सोलर सिस्टम, पिंड के चारों ओर घूमते हैं। गैलेक्सी और सोलर सिस्टम में कोई अंतर है? यस सर, गैलेक्सी ज्यादा बड़ा है और सोलर सिस्टम उससे छोटे आकार का है, उसका एक पार्ट है सोलर सिस्टम। क्या इसका गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ? निर्माण कैसे होता है इसका? सर गैलेक्सी के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो आपने पहले बात की सर, बिग बैंग थ्योरी को भी माना जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दिलीप कुमार जी। अभी अपन हिंदुस्तान पे आ जाते हैं, हिंदुस्तान पे आ जाते हैं अब, है ना? मनु के बारे में, मनु के बारे में सुना है आपने, पढ़ा है? मनु, प्रथम मनु कौन थे? प्रथम मनु कौन थे? सॉरी सर, मुझे इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। और विश्वारा का नाम सुना है? प्रथम महिला विश्वारा। सॉरी सर। अच्छा अच्छा। वेदों के बारे में सुना है आपने? यस सर। 4 वेद हैं, ये तो पता है। कौन सा वेद गाए जा सकने वाला है? गाए जा सकने वाला वेद? सर सामवेद है। गुड।
सामवेद अच्छा। में स्तुति मंत्रों का संकलन किया गया। हाँ, अच्छा ये मुझे बताएं, ये अपना जनगण मन भारत का राष्ट्रगान कब बना? इसको कब स्वीकार किया 1947 गया? में जनगण मन को कब? 1947 में जनगण मन को 24 हाँ सर ठीक, स्वीकार 24 तो इसे किया गया 1950 में, 24 जनवरी 1950 में इसे स्वीकार किया गया था। गुड गुड। रचना किसने की संविधान थी? लागू होने के जस्ट 2 दिन पहले। इसकी रचना किसने की थी? सर श्रीमान रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की। अच्छा, क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। राष्ट्रगान के रूप में की थी या किसी और कारण से की थी? ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने किसी और कारण से इसकी रचना की थी और भारत का भाग्य विधाता उसको कहा था। नहीं ध्यान में? सॉरी सर, मुझे इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त अक्षर हैं? सर आई थिंक 3 संयुक्त अक्षर है, क्षेत्र है और ज्ञ। चलो 4 भी हो सकते हैं क्या? चौथा भी हो सकता है क्या? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। 3 तो है ही, पर चौथा भी हो सकता है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी? आपसे कौन सा? स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत? राजस्थान से उनका बहुत संबंध रहा, राजस्थान से उनका बहुत संबंध रहा, तो उनका नामकरण भी विवेकानंद राजस्थान में ही किसी ने किया। यस सर। किस, आप बताइए। खेतड़ी के महाराजा थे जिनके पास, खेतड़ी के महाराजा के पास उन्होंने विजिट किया, तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम, उनका मूल नाम नरेंद्र था, उससे उनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा। नहीं, उस वक्त नरेंद्र नहीं था, उनका नाम कुछ और था। खेतड़ी के महाराजा ने कहा कि नाम बोलने में बड़ी कठिनाई हो रही है, नाम बोलने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए थोड़ा सरल नाम रखो आप। तो वो कठिन वाला नाम क्या था, ध्यान है? चलो मैं बता देता हूँ हमको। विद्विषानंद। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। तो बचपन का विद्विषानंद नाम था उनका। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, और पढ़ना इसको, और हो सकता है मैं गलत हूं। ठीक है, तो और अब आखिरी सवाल, अपनी संविधान बनाने वाली सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, इसका गठन कैसे हुआ और कब हुआ? सर संविधान के निर्माण के लिए भारत में कई योजनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें एक संविधान को निर्माण करने के लिए समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे, और उसका मुख्य 7 सदस्य उसमें थे। संविधान सभा के अध्यक्ष संविधान सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे? सॉरी सर, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बता दिया मैंने, संविधान सभा के अध्यक्ष। चलिए ठीक है दिलीप कुमार जी, ठीक है, थैंक यू। जी सर। जी दिलीप जी, आवाज आ रही मेरी? यस सर, नमस्ते सर, आवाज आ रही है। नमस्ते। आप बीटेक इंजीनियर हैं? यस सर। 2013 में किया आपने इंजीनियरिंग? यस सर। क्या कर रहे हैं तब से अभी तक आप? सर मैंने आरएस के 2 अटेम्प्ट दिए हैं, आरएस 2016 और आरएस 2018। 2016 में मैंने 593 रैंक प्राप्त किया, और अब सर मैं फिर आरएस का इंटरव्यू दे रहा हूँ। ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं आप? नो सर, मुझे कोई पोस्ट एलोकेट नहीं हुई है। लास्ट टाइम मेरी 593 रैंक थी, टोटल 725 पोस्ट थी, मुझे कोई पोस्ट एलोकेट नहीं हुई। तो ऐसा कैसे कि 725 थी, 593 थी, फिर भी नहीं मिला? सर क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से मेरे पास कोई रिजर्वेशन नहीं था, और रिजर्वेशन न होने के कारण मुझे कोई पोस्ट एलोकेट नहीं हुई। तो मतलब 7 साल लग गए आपको अभी आरएएस की परीक्षा पास करने में, तो इसका क्या मतलब माना जाए? सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, समय तो ज्यादा लगा है, लेकिन सर मेरा अटेम्प्ट दूसरा ही है। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में कुछ गलतियां रह गई थी, उन्हें सुधार करके फिर से मैंने मेंस एग्जाम पास किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सर इस बार मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो आपकी जो ग्रेजुएशन है बीटेक, उसका तो कोई यूज नहीं हो पा रहा है, वो तो वेस्ट हो गया। उतना मेहनत, सब्सिडी सरकार की, आपकी मेहनत, पैसा घर वालों का, सब वेस्ट हो गया वो तो।
सर इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मेरी बीटेक का प्रशासन में भी यूज है। उसका प्रत्यक्ष रूप में तो ये यूज होगा कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में मेरी समझ जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ने वालों से ज्यादा होगी, और अप्रत्यक्ष रूप से सर मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो सर साइंटिफिक और लॉजिकल है, जिससे मैं बेहतर निर्णय निर्माण कर सकूंगा और प्रशासन में अच्छी भूमिका निभा सकूंगा। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय का एक प्रतिमान दिया था जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, आपने मेंस में पढ़ा भी होगा। यस सर। क्या था वो बताइए। सॉरी सर, उसकी विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है। नहीं, चूंकि आपने कहा कि आपकी निर्णय निर्माण प्रोसेस बहुत अच्छी है दूसरों से, तो मुझे लगा फिर तो जरूर आपको एक एक चीज पता होगी उस बारे में। यस सर, निर्णय निर्माण में हमें जो हमारे सामने उपस्थित विकल्प है उनमें से बेहतर विकल्प चुन करके उसे फॉलो करना होता है सर, यही निर्णय निर्माण। नहीं, साइमन ने तो बेहतर विकल्प की बात ही नहीं की, उन्होंने तो संतोषजनक विकल्प की बात की है, सेटिस्फाइंग जो है सेटिस्फैक्टरी डिसीजन की बात की है उन्होंने। सॉरी सर, मुझे इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने पबेट को एक जनरल स्टडीज के अकॉर्डिंग पढ़ा है और उसमें मैंने ये नहीं पढ़ा। जी, मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग पढ़ना है आपको, डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन के बिना पूरा नहीं होता है। ओके सर, मैं अभी इसका इंटरव्यू के बाद इसका अध्ययन करूंगा। अच्छा अच्छा, चलिए। क्या यूज है प्रशासन में कंप्यूटर का? सर वर्तमान युग आईसीटी का युग है और इसमें डिजिटलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज लिया जा रहा है। मैं मानता हूं सर ये कुछ एग्जाम्पल बताइए आप जहाँ टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, सरकार के ऐप या कुछ ऐसी चीजें बताइए। यस सर, केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन स्टार्ट किया है और उसके अलावा जैसे टेक्नोलॉजी का बेहतरीन यूज करने के लिए राज्य सरकार ने भी कुछ योजनाएं चलाई है, जैसे ई मित्र है जिसके द्वारा हम सरकारी योजनाओं को उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें कोई प्रमाण पत्र बनाना हो सरकार से तो उसके लिए ई मित्र से अप्लाई कर सकते हैं, हमें बिल भरने हो तो ई मित्र से कर सकते हैं। उसके अलावा सर राज ई वोल्ट है, उसमें हम हमारे दस्तावेज सुरक्षित रख सकते हैं। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में डिजी लॉकर की व्यवस्था की गई है। एक उमंग ऐप आया था, वो क्या है? याद कर पा रहा हूँ, सॉरी सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। अभी फेसलेस टैक्स सिस्टम भी लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले हमारे देश में, वो क्या है? यस सर, इनकम टैक्स में सुधार के लिए फेसलेस सिस्टम स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो कस्टमर कंज्यूमर होगा, जिस व्यक्ति को आईटी इनकम टैक्स में कोई भी विवाद के सिचुएशन में किसी अधिकारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसे एक पोर्टल पर अपना समस्याएं बतानी होंगी और उसके बाद में जो डिपार्टमेंट है उसके अधिकारी जो है बिना व्यक्तिगत संबंध के उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ओके। इसमें सर नागरिक और अधिकारी का डायरेक्ट संपर्क नहीं हो पाएगा। ओके। गुड गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस में क्या अंतर होता है? सर गुड गवर्नेंस का ही पार्ट है स्मार्ट गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस शासन को बेहतर तरीके से प्रोवाइड करवाना गुड गवर्नेंस है। स्मार्ट गवर्नेंस क्या है? सर इसका ही एक पार्ट है, इसके बारे में मैं अभी नहीं बता पाऊंगा विस्तृत रूप से। अच्छा, चलिए। न्यूज़पेपर में आज मैं पढ़ रहा था कि राजस्थान में 4 नए देव नारायण आवासीय विद्यालयों को अनुमति दी है सरकार ने। यस सर। क्या है ये देव नारायण आवासीय विद्यालय, थोड़ा इनके बारे में मुझे बताइए। सर ये हॉस्टल के साथ में विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिस तरह ऐसी योजनाएं पहले भी चल रही है। नहीं, आप शब्दों के अर्थ नहीं बताइए, अगर पता है तो हाँ बोलिए, नहीं तो सॉरी बोलिए। देवनारायण कौन थे, उनके नाम पे ये हैं विद्यालय, तो कुछ तो उसके बारे में बताएंगे मुझे। वो तो आवासीय विद्यालय लिखा है, तो मतलब है उसका कि भाई वहां बच्चे रहेंगे। यस सर, देवनारायण गुर्जर समाज के आराध्य देव है, उन्हीं के नाम पर ये स्कूल स्टार्ट किया गया। कब शुरू हुई थी ये योजना? सॉरी सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है।
हाँ, सॉरी सर, इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि कब स्टार्ट हुए। अच्छा, उसकी जानकारी नहीं है आपको कब स्टार्ट हुई थी। एक नवोदय विद्यालय भी हमारे देश में है, तो फिर ये देवनारायण आवासीय विद्यालय में नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये दो अलग अलग क्या चीजें हैं। वो भी आवासीय विद्यालय सर होते हैं, नवोदय नवोदय विद्यालय। बेसिकली, यस सर, नवोदय सेंट्रल गवर्नमेंट के आवासीय विद्यालय हैं और देवनारायण आवासीय विद्यालय जो स्टेट गवर्नमेंट के, राजस्थान गवर्नमेंट के। अच्छा अच्छा, बस ये अंतर है दोनों में। यस सर। ओके, ठीक है सर। राजेश सर। जी दिलीप जी, सुन पा रहे यस हैं? सर, जी यस सर, सुन पा रहा हूँ। जी। आप ये बताइए, राजस्थान में तकनीकी शिक्षा संस्थान जो प्रसिद्ध हैं उनके नाम बताइए। यस सर। सर राजस्थान में 2 टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। पहला है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, दूसरा बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीकानेर में है। सर उसके अलावा जो महत्वपूर्ण तकनीकी संस्थान है उनमें MNIT जयपुर में स्थित है, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके अलावा LNM IIT जयपुर में स्थित है, वो एक प्राइवेट संस्थान है। फिर उसके बाद JECRC कॉलेज है, MBM कॉलेज जोधपुर में है। फिर अच्छा, MBM कॉलेज के बारे में कुछ बता पाएंगे? सर ये राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है जिसमें इंजीनियरिंग की डिग्री प्रदान की जाती है। अच्छा, जोधपुर क्या में। विशेष बात है इसमें, कुछ बता पाएंगे MBM कॉलेज के बारे में? सॉरी सर। अच्छा, बिट्स पिलानी। यस सर, मैं एक नाम बिट्स पिलानी बताना भूल गया। ये भी IIT के इक्विवेलेंट एक कॉलेज है जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, पिलानी कस्बे में, और इसमें BE की डिग्री प्रदान की जाती है। बिट्स का फुल फॉर्म बता पाएंगे? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। अच्छा, कब स्थापना हुई थी इसकी? सॉरी सर, मुझे इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं। चलिए, कम्युनिकेशन आपका फील्ड रहा है। 5G जो है उसके क्या नुकसान है वो यस बताइए। सर। 5G तकनीक आने वाली है भारत में, उसके क्या नुकसान है? सर मुझे जहाँ तक लगता है, एक तो ये कॉस्टली होगा, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा उसमें हमें काफी स्पेंड करना होगा, विभिन्न कंपनियों को, सरकार को, और उपभोक्ताओं को जो नए हैंडसेट खरीदने की आवश्यकता होगी। अच्छा, ये नुकसान है। स्वास्थ्य से जुड़े हुए, सर जो पुराने हैंडसेट है वो टेक्निकल, स्वास्थ्य से सर स्वास्थ्य से ये इससे खतरे। इसमें रेडिएशन ज्यादा हो सकता है सर। अच्छा, कोई डेटा है सामने ऐसा, क्या 4G और 5G में कितना डिफरेंस रहेगा? सर मुझे ऐसी जानकारी है कि 5G जो है 4G से 100 टाइम्स स्पीड ज्यादा होगी। अच्छा, तो रेडिएशन में क्या डिफरेंस आएगा फिर? सॉरी सर, रेडिएशन की जो क्वांटिटी एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊँ। अच्छा, आज के दिन मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था, कहाँ से? यस सर। कहाँ से किया गया था? सॉरी सर। अच्छा, भारत के किन्हीं 4-5 संचार उपग्रहों के नाम बता पाएंगे? सॉरी सर। चलिए, ये निसार क्या है? अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो संयुक्त बैठक हुई थी उसमें एक वर्ड आया था निसार, क्या फुल फॉर्म है इसका? यस सर, भारत और इंडिया का जो संयुक्त संचार सैटेलाइट है उसे निसार नाम दिया गया है। फुल फॉर्म बताइए इसका। नासा इंडिया सैटेलाइट समथिंग ऐसा। नासा इंडिया। अच्छा, इसरो का कोई योगदान नहीं है क्या इसमें? सॉरी, नासा इसरो होगा। अच्छा, चलिए, बैडमिंटन के बारे में कुछ बताइए, क्या जानकारी है आपको? आपकी हॉबी है बैडमिंटन खेलना? सर बैडमिंटन हॉबी है, मैं इसके बारे में खेल की जो बेसिक जानकारी है वो मुझे है। उसके अलावा जो
जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है उनकी जानकारी है, भारत के जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है उनकी भी मैं जानकारी रखता हूँ। बैडमिंटन और जो टेनिस है उसमें अंतर बताइए आप। यस सर, बैडमिंटन में शटल और रैकेट का यूज लेकर के नेट से खेला जाता है, और टेनिस में टेनिस बॉल और रैकेट का यूज लेकर के खेला जाता है। दोनों में काफी समानता है, फिर भी भिन्नता ये है कि बॉल को तो बाउंस करा करके फिर खेलते हैं, जमीन पर ठप्पा खाने के बाद में शॉट मार सकते हैं, लेकिन शटल में सिर्फ हवा में खेलना होता है। अच्छा, 2-3 इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर्स के नाम बताइए। सर एक तो लिन डेन जो चाइना के प्लेयर रहे हैं, अभी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। उसके अलावा अच्छा, भारत से जो प्लेयर खेलते हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर। यस सर, जैसे किदाम्बी श्रीकांत है और साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है। अच्छा, पीवी सिंधु ने अभी एक ट्वीट किया था कि भाई रिटायरमेंट ले रहे हैं, क्या कहा था उसमें उन्होंने? सर उन्होंने सिर्फ आई रिटायर्ड ट्वीट किया। हाँ, तो क्या मीनिंग था उसका, कुछ बता पाएंगे? आई रिटायर मतलब मैं रिटायर। तो रिटायर हो। सॉरी सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, दोबारा रिपीट करता हूँ प्रश्न। उसका संकेतार्थ क्या था उस ट्वीट का? रिटायरमेंट हो गए या कुछ और था उसका अर्थ? आई थिंक सर वो उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आई रिटायर लिखा है, उसका अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वो रिटायर हो चुकी है। चलिए जी सर। जी देखिए, बीकानेर निवासी हैं आप। यस सर। और यस सर। ये बताएं कि बीकानेर की स्थापना कब किसके द्वारा की गई? जी सर, 1465 में राव बीका द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई। 1465 कंफर्म हुआ? यस सर, कंफर्म। बीका और जोधा में क्या संबंध है? राव जोधा के पुत्र थे राव बीका। और बीकानेर जाने का कारण बता पाएंगे? एक कहानी प्रचलित है इसके लिए। जी सर, बताइए। राव जोधा ने उनके पुत्र राव बीका पर कोई टॉन्ट किया था कि वो राज्य नहीं चला सकते हैं, तो उन्होंने नए राज्य की स्थापना करके उसे एक। अच्छा बताइए कि ठीक है, अच्छा बताएं कि बीका का मूल नाम क्या था? सॉरी सर, बीका का मूल नाम। सॉरी सर। ठीक है, अच्छा बताइए कि राव जैतसिरो छंद। यस सर, बताइए इसके बारे में। राव जैतसिरो छंद एक ग्रंथ है जिसकी रचना बीटू सूजा ने की थी। राइट। जिसमें राव जैतसी और कामरान के बीच में युद्ध का वर्णन है। कामरान हुमायूं के भाई थे, जिसमें राव जैतसी की विजय हुई। ओके, तो ये बताएं कि पहोबा का युद्ध किसके मध्य हुआ? पहोबा राव जैतसी और मालदेव के मध्य युद्ध हुआ था। कारण? सॉरी सर, मुझे इसका कारण तो नहीं पता। ठीक है। राव मालदेव राव बीकानेर का प्रमुख दुर्ग है जूनागढ़। यस सर। उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सर बीकानेर के राजा थे राव राय सिंह, उनके द्वारा कब? जूनागढ़ का निर्माण करवाया गया। बता पाएंगे कब करवाया गया? सर सॉरी सर, इसकी जानकारी मुझे नहीं। अच्छा बताएं कि इसको जूनागढ़ क्यों कहते हैं? सॉरी सर। आईजीएनपी के बारे में कुछ बता दीजिए। आईजीएनपी। जी सर, विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये पंजाब में सतलुज व्यास नदी के संगम से निकलती है। वहाँ एक डैम बनाया गया हरिके बैराज, वहां से निकल करके
पंजाब होते हुए राजस्थान में जैसलमेर के मोहनगढ़ तक आती है। इसकी टोटल लंबाई जो है 649 किलोमीटर है। इसे हम 2 चरणों के रूप में देख सकते हैं। 204 किलोमीटर की तो फीडर नहर है, इसके बाद में 445 किलोमीटर की मुख्य नहर है। ठीक है, ये बताएं कि इसके सबसे, बस ठीक है, अच्छा बताइए कि सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है इसकी? आईजीएनपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर। सॉरी सर। और सबसे छोटी? सॉरी सर, टोटल 7 लिफ्ट नहर है। अच्छा ये बता दीजिए कि बीकानेर को पेयजल कौन सी लिफ्ट नहर से मिलता है? जी सर, कंवर सेन लिफ्ट परियोजना के द्वारा बीकानेर और गंगानगर में पेयजल की आपूर्ति है। गजनेर लिफ्ट नहर भी है वहां पे आप? गजनेर लिफ्ट नहर। सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी। ठीक है जी, उपाध्याय सर। अब सर उसका नाम बदल चुका है। हाँ बता दीजिए सर। उसका लिफ्ट नहर का नाम बदल चुका है, मुझे नए नाम जो है उनका पता है, गजनेर लिफ्ट नहर का नाम नहीं। अच्छा बताइए कि पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर कहाँ पेयजल सप्लाई करती है? सर ये बीकानेर में ही स्थित है और बीकानेर के गांवों को पेयजल। बीकानेर के अलावा एक और जिला है। सॉरी सर। ठीक है जी, उपाध्याय सर। हाँ दिलीप जी, आपकी पेशेंस गजब की है। पेशेंस समझ रहे हैं आप, लेकिन चेहरे पे वो भाव नहीं है कि आपने कहा कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो ही जाएगा। आपने बोला ना अभी, वो भाव आपके चेहरे पे, वो ऊर्जा, वो एनर्जी आपके चेहरे पे नजर नहीं आ रही, जैसे बोझ रख रखा हो आपके सिर पे, ऐसा लग रहा है। तो वो एनर्जी लेवल आप बढ़ाइए थोड़ा, और थोड़ा शब्दों में थोड़ा सा बोल्डनेस होनी चाहिए, है ना। शब्द थोड़े से मजबूत, स्ट्रांगली बोले आप, और एक उमंग आपके चेहरे पे नजर आनी चाहिए जो कि नहीं आ रही है। जैसे गवर्नेंस के बारे में कई सवाल पूछे आपसे, आपका न्यूज़पेपर वाला पोर्शन बहुत कमजोर है, और एक आपके चेहरे पे पोलाइटनेस है ना, एकदम मजबूरी सी नजर आ रही है। ये मजबूरी आपके चेहरे पे नजर नहीं आनी चाहिए। रेडिएशन के बारे में, 4G 5G के बारे में, आप तो साइंस के विद्यार्थी हैं, आपको तो आना ही चाहिए, बाकी लोग तो अच्छे से बता सकते हैं। आईजीएनपी के बारे में, आपके जो आसपास के जिले सिंचाई हो रहे हैं, तो ये थोड़ा जीके बढ़ाइए और करंट के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, और चेहरे पे रौनक लाइए। बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह चेहरा होना चाहिए, है ना। बाकी आपने कई सवालों के जवाब बहुत अच्छे दिए, बहुत अच्छे जवाब दिए, आपको ज्ञान है, but you have to produce your knowledge before the interview board. How to present yourself, that is important. ठीक है, तो hope you will do better next time, है ना। all the best. बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी है, आपको ज्ञान है। थैंक यू जी। अतुल जी दिलीप जी, बिल्कुल। एक तो एनर्जी लेवल बहुत कम है, उसे बढ़ाएं। दूसरा, प्रशासन और कंप्यूटर, इनके आपस के संबंधों से जितनी जानकारियां कर सकते हैं करें। अब उमंग है, बताइए, आपने नाम भी नहीं सुना है, इतना अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इतना पॉपुलर हो, आपने नाम भी नहीं सुना है उसका। तो आप क्योंकि उसी फील्ड के हैं, कंप्यूटर और आईटी फील्ड के ही आप हैं, तो इसलिए आपसे, इसीलिए सारे प्रश्न हमने वही पूछे आपसे, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। और प्लस न्यूज़पेपर भी नहीं आपको पता। आज देखिए 110 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकार किए हैं 4 देवनारायण आवासीय विद्यालय में। तो यहाँ पढ़ रहा हूँ दिल्ली में बैठ के अखबार में, राजस्थान से जुड़ी न्यूज, और आप राजस्थान में होके भी नहीं जान रहे हैं उस न्यूज को। तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं आप, तो न्यूज़पेपर पढ़िए ढंग से। ओके सर, जी स्टार्ट करूंगा मैं अच्छी तरह पढ़ना। सर एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मेरे फेस पर एक्सप्रेशन नहीं आ पाते, मैं थोड़ा प्रेशर में आ जाता हूँ और मेरे वही नहीं आ पाते, जो नॉलेज मुझे होता है। भाव शून्य है आपका। तो आप तो अच्छे स्टूडेंट हैं, बिल्कुल सिलेक्शन होना चाहिए आपका। पिछली बार रैंक आप बता रहे उतने नीचे थी, 600 के आसपास। आपको तो बिल्कुल प्रॉपर आरएएस बनना चाहिए, आप हैं उस तरह के कैंडिडेट। तो घबरा क्यों रहे हैं आप? बीटेक है, थोड़ा सा ये भी मुझे कई बार 4 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो कोई इसका आपके पास प्रॉपर उसका भी रीजन होना चाहिए
कि 7 साल से आपने कुछ भी नहीं किया है, मतलब अपने उस नॉलेज का कहीं कोई यूज नहीं है, तो ये चीज भी थोड़ा नेगेटिव है। इसको भी कुछ जस्टिफाई करने के लिए इस पे सोचिए आप। ओके सर। बाकी डर क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? आप तो अच्छे कैंडिडेट हैं, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ओके सर, मैं ठीक, अगली बार और अच्छे से तैयारी करके हाँ जरूर, बिल्कुल अगला इंटरव्यू दीजिए बहुत अच्छे से। जी राजेश। ओके, थैंक यू सर। दिलीप जी, क्या एज होगी अभी आपकी? सर मैं 29 का हो गया। 29 का हो गया, तो मैच्योरिटी लाइए थोड़ी सी ऐसे, है ना। देखिए, आपने बायोडेटा भी तैयार नहीं किया अपना अच्छे से। मतलब आपका जो फील्ड है उसमें से मैंने संचार उपग्रह पूछ लिए, इसरो के बारे में पूछा, और 1-2 प्रश्न और पूछे निसार का, ठीक है। तो आप उत्तर देते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते उसको। और दूसरा, आपका जो करंट के अलावा भी क्षेत्रीय ज्ञान अभी जैसे सर बताएंगे उसमें भी कमी है। तो हर पॉइंट है जो बायोडाटा का या जहां से प्रश्न पुट आउट हो सकते हैं, आपको पता है आपके फील्ड से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हर तरह से आप तैयार रहिए, ठीक है। और जितना पढ़ेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे इंटरव्यू। सब चीजें एक दूसरे से लिंक है। बाकी तैयारी क्या, और शुभकामनाएं आपको। जी दिलीप, अच्छा व्यक्तित्व है, भाषा शैली अच्छी है और शब्द चयन भी बढ़िया है। बस एक फेस पे स्माइल नहीं लाते हैं कभी भी, तो थोड़ा प्रयास है कांच के सामने स्माइल लाए अपने फेस पे बैठ के। और कुछ सामान्य प्रश्न, थोड़ा सामान्य प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, जैसे भूगोल के उपाध्याय सर ने पूछे थे, या संविधान में कहीं अटक रहे हैं। एथिक्स में भी बहुत अच्छे से प्रॉपर नहीं है, और आपका जो संचार क्षेत्र है वो तो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। क्षेत्रीय ज्ञान में आपके वहां से बीकानेर तो जीवित ही आईजीएनपी के पीछे है, तो उसकी तो एक एक लाइन पता होनी चाहिए। फिर आपकी हॉबी है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन की ट्रॉफियां हैं, भारतीय कितने हैं, अभी हाल ही में कौन जीता, ये सब होना चाहिए आपको पता। व्यापक जानकारी आपको बनाए रखनी चाहिए। बाकी ओवरऑल अच्छे आंसर दिए हैं, पर फिर भी ये जो कमियां रही है इनको दूर करेंगे तो और बढ़िया जाएगा आगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। चलिए, इसको और अच्छा करिए, ऑल द बेस्ट।